परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा करते हैं। इस सुंदर से सुबह के लिए आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर आज आपकी जिंदगी में आपको आशीष दिया है, आपको सांसें दी है, आपको एक नया दिन दिया है, आपके जीवन में एक नया सूर्योदय किया है, एक नया प्रकाश परमेश्वर ने दिया है। हालेलुया। तो सभी लोग परमेश्वर का धन्यवाद करें। आज जितने मेरे मसीह भाई बहन परमेश्वर के वचन से प्रेम करने वाले हैं, आज खुदा उन्हें आशीष देगा, आज उन्हें बरकत देगा। आज हम जानते हैं, आज हम बहुत सारी बुराइयों में फंसे हुए हैं, लेकिन परमेश्वर हमारा कहता है कि तुम चिंता मत करो, तुम भरोसा रखो और विश्वास रखो, मैं तेरी जिंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करूंगा। तो आज हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहता है, तो क्या आज हमें घबराने की आवश्यकता है? नहीं, क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, वो हमें जीवन देने वाला है, वो हमें आशीष देने वाला है और वो हमें बरकत देने वाला है। हालेलुया। आज जितने मेरे मसीह भाई बहन यूथ हैं, युवा हैं, यंग हैं, आज मसीह का सताव इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि आज वो घबराए हुए हैं, आज डरे हुए हैं। लेकिन आपको क्या करना है? बिल्कुल भी नहीं डरना है। इंसान आपको क्या कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता है आपका, इसीलिए वो शैतान भी आपका कुछ नहीं कर सकता है। जब हमारा खुदा हमें आशीष देता है, हमें बरकत देता है, हमारे घर में हर प्रकार की खुशियां को देता है, तो आज हम अपने सच्चे परमेश्वर का धन्यवाद करें, उसका आदर करें और सम्मान करें कि परमेश्वर आप मेरी जिंदगी में रहने वाले हैं। आज जितने लोग विश्वास करते हैं कि खुदा मेरी जिंदगी में काम करता है और मुझे आशीष देता है, उन सभी लोगों से निवेदन है कि आप प्रार्थना को अंत तक ग्रहण करिएगा, कि खुदा उन्हीं को आशीष देता है जो धैर्य रखते हैं और बुद्धि के लाभ के द्वारा परमेश्वर की महिमा करते हैं। इसीलिए परमेश्वर ने बहुत अच्छी बात कही थी। आप पढ़िएगा नीति वचन अध्याय 4 और अध्याय 5 में लिखा हुआ है, परमेश्वर ने कहा था कि हे मेरे बेटे और बेटियों, तुम मेरी बातों को सुनो। क्या परमेश्वर ने नहीं कहा? कहा है। तो आज हमारा प्रभु यीशु मसीह कहता है कि तुम मेरे बच्चे हो, तुम मेरे बेटे और बेटियां हो, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, मैं तुम्हारा भाई हूँ, मैं तुम्हारा सब कुछ हूँ। तो आज हमारा परमेश्वर हर तरीके से हमें कबूल करता है, हर तरीके से हमारा परमेश्वर हमें स्वीकार करता है। आज हम चाहे जितने गलत काम कर लें, लेकिन हमारा परमेश्वर हमारे अपराधों और गुनाहों को क्षमा करता है। क्यों? क्योंकि एक माँ बाप होते हैं जो संसार में होते हैं, चाहे उनका बेटा बेटी कितना भी गलत काम क्यों कर ले, कितना भी गलत काम करे, लेकिन क्या उनके माता पिता उन्हें सुधारने का काम नहीं करते हैं? करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि उनसे मुंह फेर लें। कितना भी भले वो बच्चा अपने माँ बाप को क्यों न गाली देता हो, क्यों न मारता हो, लेकिन फिर भी उसके माता पिता उससे प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं। तो हमारा परमेश्वर तो कहता है कि तुम्हारे माँ बाप तो तुम्हें छोड़ सकते हैं, लेकिन मैं तुझे कभी भी नहीं छोड़ सकता हूँ। आप सोचिए कि जब हमारे संसार के लोग हमसे इतना प्यार करते, इतना प्रेम करते हैं, तो हमारा सृष्टि का कर्ता, हमारा पिता, हमारा परमेश्वर आज हमसे प्रेम नहीं करेगा? आज जितने लोग घबराए हुए हैं, जितने लोग चिंतित हैं अपने हर एक कामों को लेकर के, हर एक बिजनेस को लेकर के, हर एक नौकरी को लेकर के, आज वो भयभीत हैं। आज उनके घर में समस्याएं हैं, आज उनके घर में पैसे की दिक्कत, प्रॉब्लम्स है, लेकिन खुदा का वचन कहता है जिसने विश्वास किया है उसके जीवन मैंने पूरा किया है। आप याद करिए याकूब के जीवन की घटना के बारे में, आयूब के जीवन की घटना के बारे में याद करिए, राजा सुलेमान के जीवन की घटना में याद करिए। क्या उसने परमेश्वर के सामने घुटने नहीं टेके? क्या राजा दाऊद ने परमेश्वर के सामने घुटने नहीं टेके? टेका। लेकिन परमेश्वर ने क्या उसे छोड़ दिया? नहीं छोड़ा। भले थोड़ी सी तकलीफ आई, दुख आया, लेकिन परमेश्वर ने उसे आशीष दिया। उसी तरीके आज आपके जीवन में है। आप सोचिए आयूब के जीवन में कितनी बड़ी दर्दनाक घटनाएं घटती हैं। सब कुछ उसका छिन जाता है, सब कोई साथ छोड़ देता है, लेकिन आयूब परमेश्वर विश्वास करना नहीं छोड़ता है। यही होता है परमेश्वर से प्रेम करना। परमेश्वर जानना चाहता है कि तू मुझसे कितना प्रेम करता है, उसके बाद मैं तुझे वो बड़ी बड़ी चीजें दूंगा जो तूने कभी ना सोची होगी और ना कभी समझा होगा और ना ही कभी अपनी जिंदगी में उस चीज की आपने तुलना की
होगी कि ये मेरे पास होगा, क्योंकि परमेश्वर कहता है जिसने विश्वास किया और जिसने भरोसा रखा उसकी जिंदगी को मैंने बढ़ाया, उसे आशीष दी और उसे बरकत दिया। लेकिन आज मेरे मसीह भाई बहन हैं, उन हर एक बातों को याद रखेंगे जो परमेश्वर ने कहा है। बेविचार के विरुद्ध परमेश्वर ने बहुत सारी बातें कही, क्योंकि आज सबसे समाज में सबसे ज्यादा गंदा यदि ये काम हो रहा है तो सबसे अधिक बेविचार ही हो रहा है। आज कोई भी लड़का हो, 10 साल का लड़का हो, 5 साल की लड़की हो, 10 साल की लड़की हो, 20 साल की लड़की हो, कोई व्यक्ति किसी के ऊपर विश्वास नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि हम ये जानते हैं जिस संसार में हम रहते हैं वो संसार में 2 साल के बच्चे के साथ हो सकता है गलत काम, 10 साल के बच्चे के साथ गलत काम हो सकता है, 18 साल के बच्चे के साथ गलत हो सकता है। क्यों? क्योंकि आज हमारा समाज इतना गिर चुका है, इतना हद तक गिर चुका है कि लोग समझ नहीं रहे हैं। आज हमारा पिता कहता है कि तुम बहुत घोर पाप कर रहे हो, लेकिन फिर भी लोग नहीं समझ रहे हैं। जो अन्य लोग हैं वो कहते हैं कि कोई परमेश्वर नहीं है। उन मूर्खों को कौन समझाए? उन मूर्खों को कौन समझाए कि कोई परमेश्वर नहीं है? लेकिन परमेश्वर ने कहा है कि मैंने धरती आकाश और पृथ्वी को बनाया। आप पढ़िएगा। लेकिन परमेश्वर ने यह भी कहा है जो मूर्ख होता है उसको मूर्ख की भाषा में समझाओ। आज हमारा परमेश्वर हमें आजाद करता है, हमें हर तरीके से आजाद करता है, लेकिन परमेश्वर ने हमें ये आजादी नहीं दी कि हम किसी व्यक्ति को लगातार उसे गलत जो वो काम कर रहा उसे हम ये कहते रहे कि तू मूर्ख है, तू गधा है। नहीं, उसे सुधारने का काम हमारा परमेश्वर करता है। आज जो व्यक्ति बिगड़ जाता है, जो बच्चा बिगड़ जाता है, उसके माता पिता यही चाहते हैं कि हमारा बच्चा कैसे भी सुधर जाए। लेकिन आज हमारा परमेश्वर क्या हमसे नहीं प्रेम करता है? करता है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा, हे मेरे पुत्र, मेरी बेटी और बेटियों, मेरी बुद्धि की बातों पर ध्यान दे, मेरी समझ की ओर कान लगा, जिससे तेरा विवेक सुरक्षित बना रहेगा और तू ज्ञान के वचनों को थामे रहेगा। आज हमारा परमेश्वर क्या कहता है? आज हमें किस चीज की आवश्यकता है? क्या परमेश्वर ने हमें घर नहीं दिया? क्या हमें हमारे माता पिता नहीं है? क्या हमारे भाई बहन नहीं है? क्या हमारे बच्चे नहीं हैं? और जितने शादीशुदा लोग हैं, क्या उनके परिवार में खुशियां नहीं हैं? आज जो यंग हैं, यूथ हैं, जिनको शादी करना है, परमेश्वर आपको देगा। लेकिन आपको धैर्य रखना है, आपको विश्वास रखना है कि खुदा मेरी जिंदगी मुझे आशीष देगा। लेकिन परमेश्वर ने उन यूथ लोगों के लिए परमेश्वर ने बहुत बड़ी चेतावनी दी है। सभी के लिए है। परमेश्वर ने कहा था, क्योंकि पराई स्त्री के होठों से मधु टपकता है और उसकी बातें तेल से भी अधिक चिकनी होती हैं। आज आप इन बातों को बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। आज इन बातों को बहुत अच्छे से आप समझ रहे होंगे कि जो स्त्री होती है, उन हर स्त्रियों के बारे में नहीं बात करता हूँ, उन हर एक महिलाओं के बारे में नहीं बात करता हूँ। उन महिलाओं के बारे में परमेश्वर का वचन कहता है कि दूसरों का घर उजाड़ने का काम करते हैं, बर्बाद करने का काम करते हैं, किसी घर में आग लगाने का काम करते हैं। आग लगाने का मतलब ये है किसी व्यक्ति को किसी भी तरीके से फंसाया जा सकता है। आज वही संसार के लोग ऐसे चंगुलों में फंस जाते हैं। मेरा परमेश्वर और हम सबका परमेश्वर, इस सृष्टि का कर्ता, उद्धार करता और जीवन देने वाला परमेश्वर कहता है कि यदि तुम मेरे वचन को थामे रहोगे तो तुम्हें ज्ञान मिलेगा, बुद्धि मिलेगी, हर एक प्रकार से समझ मिलेगी और तुम्हें मनुष्य और परमेश्वर दोनों का आशीष मिलेगा। यदि आज गलत काम कर दीजिए, आज समाज में अपने सोसाइटी में जहां आप रहते हैं वहां पर कोई गलत काम कर दीजिए, क्या कोई आपकी इज्जत करेगा? क्या कोई आपको देखने वाला है? क्या आपसे कोई पूछने वाला है? नहीं है मेरे प्रियो, क्योंकि आप अपनी मर्यादा, अपनी इज्जत अपने हाथ में रखते हैं। परमेश्वर ने कहा कि तुम मेरी बातों को सुनो और मेरी शिक्षा पर ध्यान दो, क्योंकि मैं तुम्हारा पिता हूँ। मैं हर एक बातों को जानता हूँ कि इंसान की सोच कहाँ से कहाँ तक जा सकती है और वो कितना सोच सकता है। लेकिन आज हमारे बीच में, हमारे समाज के बीच में ऐसा नहीं है। आज एक बेटी घर से निकलने से डरती है, एक माँ होती है अपने बच्चे को डरती रहती है घर से निकलने के लिए कि बेटी तुम कहाँ जाती हो।
आज ये सवाल हमारे जीवन में, आपके जीवन में, आपके घर में, आपके परिवार में, आपके सोसाइटी में, आपके हर एक जीवन लाइफ में आपको देखने को मिलता होगा। क्यों? क्योंकि आज वो समाज नहीं रहा जो परमेश्वर चाहता है। क्योंकि हम याद करते हैं जिस तरीके के नूह के समय में यही घटना होती थी मेरे प्रियो। हर एक प्रकार से गलत काम हो रहा था। इतना बेविचार बढ़ चुका था, इतना कि उसके बाद परमेश्वर को मजबूरन उस धरती को नष्ट करना पड़ा जो आज हम इस धरती पे रहते हैं। लेकिन परमेश्वर ने वादा किया है कि मैं दोबारा जल प्रलय के द्वारा इस सृष्टि को विनाश नहीं करूंगा। लेकिन जब हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का आगमन होगा तो एक दिन न्याय होगा और हिसाब होगा। लेकिन आपको घबराना नहीं है। जितने मेरे मसीह भाई बहन हैं, आपको बिल्कुल भी चिंतित नहीं होना है कि खुदा आपके परिवार को आशीष देने के लिए है, आपको बरकत देने के लिए है, आपकी जिंदगी को बदलने के लिए हमारा परमेश्वर आया है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, प्रभु आपकी स्तुति हो। तो मेरे प्रियो, इन सब बातों को बहुत गहराई से आप समझ रहे हैं, तो आइए प्रार्थना करते हैं आज उन हर एक मसीह भाई बहनों के लिए जो आज दुखित हैं, चिंतित हैं, बीमार हैं, अनेक प्रकार की बीमारियां हैं, पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, अनेक प्रकार के पेटों में दर्द, अनेक प्रकार की पथरी, बहुत सारी बीमारियां हैं। आज खुदा उन्हें आजाद करने के लिए आपको आया है, आपको आशीष देने के लिए आया है। विश्वास के द्वारा इस प्रार्थना को ग्रहण करिएगा। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। को हल्का करिए। आज अपनी मन की बातों को परमेश्वर को बताइए। आज अपने मन की बातों को परमेश्वर से कहिए, खुदा आपकी प्रार्थना को सुनेगा। आप डरते नहीं, आप डरे नहीं, आप न घबराएं। परमेश्वर से कहें कि पिता, मैंने ये गलतियां की हैं, मैंने अपराध किया है, मैंने गुनाह किया है, लेकिन तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। तू राजा सुलेमान के जीवन में काम कर सकता है, दाऊद के जीवन में काम कर सकता है। दाऊद इतना बड़ा पाप किया था पिता परमेश्वर, लेकिन आपने उसके जीवन की हर एक मोमेंट को मोड़ दिया पिता परमेश्वर, और उसे सुधारने का मौका दिया। उसी तरीके में आज आपसे प्रार्थना और विनती करता हूँ, जिस तरीके से राजा दाऊद ने अपनी जिंदगी में गलतियां की, लेकिन पिता आपने मुझे सजा दी। और मैं ये कहता हूँ पिता परमेश्वर, जो भी मैंने गलतियां की उसे मुझे सजा दें पिता परमेश्वर, लेकिन मेरे हर एक अपराध और गुनाहों को क्षमा करें और मुझे आशीष दें, मुझे बरकत दें। आज मेरे घर को संभाल पिता परमेश्वर। याद करिए कि जिस तरीके से दानियल के जीवन में घटना घटती है, नबूकदनेस्सर राजा के जीवन के घटना को लेकर के आप सोचिए, देखिए कि उस समय क्या घटना घटी रही होगी, क्या दिक्कतें आई होंगी। आज हम आजाद हैं, आज हम स्वतंत्र हैं, लेकिन फिर भी आज हम परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करते, लेकिन फिर भी आज हम दुआ नहीं करते, लेकिन फिर भी आज हम उससे धन्यवाद नहीं करते, क्योंकि आज हम ये जानते हैं कि आज हम गुलाम बन चुके हैं। आज हम हर एक प्रकार से गुलाम हैं, शारीरिक रूप से नहीं, आज हम मानसिक रूप से गुलाम हैं। याद करिए उन सभी लोगों को, जिस तरीके से पतरस को याद करिए, पतरस के जीवन में क्या हुआ था। याद करिए, पतरस ने 3 बार प्रभु यीशु मसीह को इनकार किया था, लेकिन क्या आज आप इनकार करते हैं? नहीं करते हैं। लेकिन परमेश्वर ने उसे फिर भी क्या किया? उसे परमेश्वर ने फिर समझ दी, ज्ञान दी, बुद्धि दी, उसके अपराधों को क्षमा किया। हालेलुया। आज वो हर एक व्यक्तियों को याद करिए जो बाइबल में जीवन में घटना घटी है मेरे प्रियो। आज यदि आज अपनी जिंदगी को आजाद करना चाहते हैं, आज अपनी जिंदगी के समस्याओं को निकालना चाहते हैं, तो उस वचन को याद करिए जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि सत्य और मार्ग और जीवन मैं ही हूँ, और मेरे सिवा और कोई तुम्हें पिता तक नहीं पहुँचा सकता है। तो उस वचन को याद करिए जो यीशु मसीह ने कहा था। उस पवित्र आत्मा को याद करिए कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि मैं तुम्हें एक सहायक दिए जाता हूँ। उन हर एक बातों को याद करिए। आज परमेश्वर आपकी जिंदगी में आपको आशीष देगा, क्योंकि वचन के द्वारा ही आपकी जिंदगी में ताकत आएगी, और वचन के ही द्वारा आपकी जिंदगी में विश्वास आएगा, और वचन के ही द्वारा आप परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, इन द नेम ऑफ जीसस। आज हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं को, हर प्रकार की गंदी आत्माओं को, गूंगी बहरी अनेक प्रकार की आत्मा हैं, यीशु मसीह के नाम से आज उन हर बहनों के जीवन से निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से। वो शैतान जो आज उन बहनों की कोख को बंद करके रखा है, उनके पास बच्चे नहीं हैं, आज पिता उन्हें आजाद करने जा रहा है, उन्हें फ्री करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से, उन्हें आजाद करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। उस हर प्रकार के बंधन को तोड़ने जा रहा है। आप याद करिए सारा की जीवन की घटना को लेकर के 90 वर्ष की आयु में परमेश्वर ने उसे क्या दिया? याद करिए क्या दिया परमेश्वर ने उसे? सारा को परमेश्वर ने क्या दिया?
एक बालक दिया, एक बेटा दिया। अब याद करिए 90 साल की आयु में आज वो बहनें बिल्कुल बेउदास नहीं होंगी कि आज मेरे पास बेटी और बच्चे नहीं हैं, या मेरे पास बच्चे नहीं हैं, मेरे परिवार में मुझे लोग ताना मारते हैं। लेकिन खुदा के वचन को जो याद करता है उसके जीवन में परमेश्वर काम करता है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हर एक बातों को याद करिए अपने जीवन की घटना को लेकर के, जो आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं याद करिए। जिस तरीके से बहुत सारी घटनाएं घटी हैं, यीशु मसीह ने कहा था कि आज से तुम आजाद हो, आज से तुम हर एक बातों को लेकर के आजाद हो, स्वतंत्र हो। तुम आज्ञा दोगे, शैतान आपकी जिंदगी से निकलेगा। यीशु मसीह ने कहा था, यीशु मसीह ने कहा था कि चिंता मत करो, भरोसा रखो, विश्वास रखो। आज वो आपको करना है। यदि आपको चंगाई चाहिए, आपको छुटकारा चाहिए, आपको जीवन से हर प्रकार की समस्याओं से जो आप जूझ रहे हैं उससे छुटकारा चाहिए, तो पिता को यह वचन को याद करिए, यीशु मसीह को याद करिए और उसके नाम से प्रार्थना करिए कि हे परमेश्वर, मैं आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना और विनती और करता हूँ। यीशु मसीह के नाम से मैं हर प्रकार की आज्ञा देता हूँ कि आज मेरी जिंदगी से, मेरे बच्चे के जीवन से, मेरे घर से, मेरे खेत से, मेरे खलिहान से, मेरे बच्चों के जीवन से, मेरे नौकरी से, मेरे जॉब से, मेरे पैसों से, मेरे हर एक प्रकार की जो दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा मेरे घर में हैं, और दुष्ट आत्माएं लड़ाई से, झगड़े से, अनेक प्रकार के दर्द से, पैरों से, घुटनों से, पेटों में दर्द, सिर में दर्द, अनेक प्रकार की समस्याएं, अनेक प्रकार के कैंसर, अनेक प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताएं मेरी जिंदगी से यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देंगे, आज्ञा देंगे। आज जितने मसीह भाई बहन हैं आज वो सभी लोग आज्ञा देंगे, क्योंकि परमेश्वर आपकी जिंदगी को आजाद करने के लिए आए, आपको बचाने के लिए। वो हमारा परमेश्वर आज वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपकी जिंदगी को छुएगा यीशु मसीह के नाम से। आज जितने लोग घबराए हुए हैं, आज जितने युवा हैं, यूथ हैं, वो कहते हैं कि हमसे गलतियां हो जाती हैं, लेकिन आज से परमेश्वर आपको वो रास्ता देगा, वो मार्ग देगा, लेकिन आपको बच करके चलना है। यीशु मसीह ने कहा था इस धरती पे रहना है तो कदम फूंक फूंक करके रखना है। इस धरती पे रहना है तो आपको कदम को, अपने पाँव को फूंक फूंक करके जमीन पे रखना है, क्योंकि हर जगह आपको पाप मिलेगा, हर जगह आपको अपराध मिलेगा, हर जगह आपको गुनाह मिलेगा, लेकिन आपको वो तय करना है कौन सा रास्ता चलना है। परमेश्वर तो आपको देना चाहता है, लेकिन उस रास्ते पे आप चल नहीं पाएंगे। लेकिन यीशु मसीह ने कहा तुम कोशिश करो, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि तुम विश्वास रखो और उस रास्ते पे चलो जिस रास्ते को मैं देता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। आज आपकी जिंदगी में हर घटना को लेकर के परमेश्वर के सामने रखिए। आज अपने बच्चों के जीवन को घटना को लेकर के रखिए। आज वो हर महिला के जीवन से, हर बहनों के जीवन से, हर भाई के जीवन से, हर प्रकार की समस्याओं से, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताओं से, आज आपकी जिंदगी से, हर प्रकार की समस्याओं से यीशु मसीह के नाम से आज वो निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए इसी वक्त। आज अपने बच्चों के ऊपर हाथ रखिए, अपने घर पे, अपने बैठ करके कहीं भी किसी भी स्थान में आप हो, ये मैटर नहीं करता कि आप कहाँ पे हैं कहाँ नहीं हैं, लेकिन इस समय जहाँ भी कहीं भी आप हो, जो मसीह भाई बहन इस समय घर में बैठे हुए हैं, वो अपने बच्चे के ऊपर हाथ रखे। यदि किसी भी चीज में हाथ रखना चाहते हैं और आज्ञा देंगे यीशु मसीह के नाम से। आपके घुटनों में दर्द है तो घुटनों में हाथ रखिए, आपके पैरों में दर्द है पैरों में हाथ रखिए, यदि आपके पेटों में दर्द है तो पेट पे हाथ रखिए, यदि आपके सिर में दर्द है तो सिर में हाथ रखिए, यदि आपके हाथों के कहीं भी किसी भी प्रकार के बॉडी के पार्ट्स में कोई भी दिक्कत है, आज जिन मसीह भाई बहनों की समस्या है और जिन बहनों के कोख को शैतान बंद करके रखा है, आज वो आजाद करने जा रहा है। आज वो हर प्रकार की फ्रीडम आपको देने जा रहा है। आज वो आपको शैतान आपकी जिंदगी से निकालने कि परमेश्वर भगा देगा यीशु मसीह के नाम से। आज वो आपके जीवन शैतान निकलेगा, आपको डरना नहीं है। आप अपने हाथों को उठा करके परमेश्वर का एक हाथ धन्यवाद करिए और एक हाथ सीने पर रखिए और अपने दिल पे हाथ रखिए कि परमेश्वर आज से मैं आपसे विनती और प्रार्थना निवेदन
निवेदन करता हूँ और अपने सच्चे मन से हर एक बातों को आपके सामने प्रकट करता हूँ। आज यीशु मसीह के नाम से मेरी प्रार्थना को सुने पिता परमेश्वर, और मैं आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह के नाम से, आज्ञा देंगे अभी नहीं, अभी आज्ञा आप देंगे यीशु मसीह के नाम से। पहले परमेश्वर का धन्यवाद करें, अपने मन की बातों को सब कहें, जो आपने अगला पिछला जो भी कुछ किया हो। परमेश्वर ने कहा कि तुम सब भूल जाओ, लेकिन परमेश्वर को बताने के बाद, अपने मन को हल्का करने के बाद, आज आपके घर में लड़ाई झगड़े होते हैं पति और पत्नी के बीच में, आज वो परमेश्वर प्रेम में बदलने वाला यीशु मसीह के नाम से। आज वो हर प्रकार की समस्याओं को बदलने वाला यीशु मसीह के नाम से। आज वो हर प्रकार की जीवन की घटनाओं को चेंज करने वाला यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। अपने हाथों को उठाइए, एक हाथ को उठाइए और एक हाथ को सीने पे रखिए। परमेश्वर से कहिए कि पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज मैं हर एक पापों को, अपराधों को, गुनाहों को आपके सामने प्रकट करता हूं पिता। जो भी मैंने पाप किए, जो भी मैंने अपराध किए, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से आज मैं आपका धन्यवाद करता हूं। और उन बातों को सभी को परमेश्वर को बताइए, अपने मन में रख करके परमेश्वर को पवित्र आत्मा के द्वारा बताइए कि पिता मैंने ये किया, मैंने ये किया, मुझसे ये गलती हो गई, क्या मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। यदि नहीं करना चाहिए तो पिता मैं आपसे माफी मांगता हूँ और आपका धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। आज आपकी जिंदगी को परमेश्वर बदलने वाला है, आपको आशीष देने वाला है, आपके जीवन को छूने वाला है। आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। आज मेरे बेटे के जीवन से, मेरे घर परिवार, माता पिता, भाई बहनों के जीवन से, हर प्रकार की समस्याओं को लेकर के यीशु मसीह के नाम से, अपने घर में जो भी दुष्ट आत्माएं हैं, जो भी गंदी आत्माएं हैं, जो भी गूंगी बहरी, अनेक प्रकार की समस्याएं, कामों में उलझन होती है, अनेक प्रकार के पैसे की प्रॉब्लम्स होती है, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से आज वो हर प्रकार की समस्याएं यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं उस पवित्र लहू के नाम से, जिस लहू के द्वारा पिता परमेश्वर आज हमको सेका है पिता परमेश्वर, आज हमको अभिषेक किया है पिता परमेश्वर। उस पवित्र लहू के नाम से हम आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से, निकल, निकल यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार के दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा यीशु मसीह के नाम से निकल। ऐ शैतान, हे दुष्ट आत्मा, हे गंदी आत्मा, यीशु मसीह के नाम से मेरे शरीर से, मेरे जीवन से, मेरे बच्चों के जीवन से, मेरे घर से, मेरे परिवार से, मेरी नौकरी से, मेरे जॉब से, मेरे हर एक चीजों से यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह के नाम से निकल। यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, हर एक मसीह भाई बहन आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त निकालिए शैतान आपकी जिंदगी से निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से निकालिए, यीशु मसीह के नाम से दूर, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। आपका धन्यवाद करते यीशु मसीह के नाम से कि पिता आपने हमारी प्रार्थना को सुना, आपने हमारे जीवन से हर एक दुख को, तकलीफों को पिता परमेश्वर आपने आजाद कर दिया यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। आमीन। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपकी जिंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आज आपको घबराना नहीं है। आपने अपने मन की बातों को परमेश्वर से कहा और परमेश्वर अब अपने मन की बातों को आपको कहेगा, और जो परमेश्वर आपको कहे वही काम को करना है, क्योंकि परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक किया है, आपको पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर ने छुआ है, आपको आशीष दी है, आपको बरकत दिया है और आपने आज्ञा दी है हर प्रकार की समस्याओं के लिए। तो धैर्य रखना, विश्वास रखना कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करने पाए, आपको आशीष देने पाए। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। मेरे प्रियो, मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन ऐसे हैं जो दान करना चाहते हैं, कलीसिया की मदद करना चाहते हैं, तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर जो भी आपकी इच्छा हो, आपकी अपनी इच्छा के अनुसार भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको, आपके घर में, आपके हर एक चीजों में समृद्ध करेगा, आपको आशीष देगा, आपको बरकत देगा। आपके हर एक जीवन की कार्यशैली को परमेश्वर देखने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हे खुदा हर बच्चों से, हर बेटी और बेटियों से प्रेम करता है, लेकिन याद रहे आप अपनी स्वयं की इच्छा के अनुसार, यदि आपकी इच्छा नहीं है, आपके पास नहीं है, तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है और सुबह शाम प्रार्थना करना है और परमेश्वर का धन्यवाद करना है। आमीन।